तो चलिए आज बात करते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर की बेसिक सर्किट के बारे में। अगर अभी तक आपने ऑर्डिनरी एम्पलीफायर और डिफरेंशियल एम्पलीफायर दोनों को कंपैरिजन देते हुए जो एक्सप्लेनेशन है उस एक्सप्लेनेशन के ऊपर डिपेंडेंट मेरा एक वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, ताकि आपको उस वीडियो को देखने के बाद इस पूरी की पूरी सर्किट के एक्सप्लेनेशन को समझने में आसानी रहेगी। तो अभी हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं कि ये जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है या तो ये हमारा जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर की जो सर्किट है वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट की जाती है और इस सर्किट में आप किस तरह से ऑर्डिनरी इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं और किस तरह से आप यहाँ पे आउटपुट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सब बातें किस तरह से हो सकती है। तो ये है डिफरेंशियल एम्पलीफायर की बेसिक सर्किट। आप इस सर्किट में देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पूरी की पूरी सर्किट में दो अलग अलग ट्रांजिस्टर है और उन दोनों अलग अलग ट्रांजिस्टर के साथ यहाँ पे इंडिविजुअली दो अलग अलग रजिस्टर्स कनेक्ट किए गए हैं और यहाँ पे एक टर्मिनल को कॉमन करते हुए यहाँ पे भी आपको एक रजिस्टर नजर आएगा। और दूसरी बात कि ये जो ट्रांजिस्टर का बेस टर्मिनल है, इस बेस टर्मिनल के साथ आपको यहाँ पे दो अलग अलग इनपुट देखने को मिल सकते हैं, इनपुट नंबर 1 और इनपुट नंबर 2। और इसी के साथ यहाँ पे दो अलग अलग आउटपुट भी लिए गए हैं। और ये आउटपुट कहाँ पे है तो देखिए, ट्रांजिस्टर के एक टर्मिनल के एग्जैक्टली यहाँ पे नजीक से ये आउटपुट टर्मिनल्स लिए गए हैं। तो ये क्या है, ये आपके डिफरेंशियल एम्पलीफायर या तो आपके उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ये बेसिक सर्किट है। और इस सर्किट का पूरा सिंबलाइजेशन किस तरह से किया जा सकता है, तो ये है इसका सिंबलाइजेशन। तो इस सिंबल में आप देख सकते हैं कि एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में दो अलग अलग इनपुट है, इनपुट नंबर 1 और इनपुट नंबर 2। और इन दोनों इनपुट में से एक इनपुट को यहाँ पे नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया गया है और दूसरे इनपुट को यहाँ पे पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया गया है। और इसके कंपैरिजन में यहाँ पे क्या है, आउटपुट नंबर 1 और आउटपुट नंबर 2। तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर की सर्किट भी है और इसका ये सिंबल भी है। तो आपने इस सर्किट को एनालिसिस तो कर लिया, मतलब कि थोड़ा सा ग्लांस कर लिया है, लेकिन अभी हमें यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे इस्तेमाल किए जाने वाले ये जो अलग अलग रजिस्टर है, अलग अलग सभी ट्रांजिस्टर है, उसका यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होना चाहिए। मतलब कि क्या यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर सेम होने चाहिए या फिर डिफरेंट होने चाहिए, क्या यहाँ पे ये जो रजिस्टर है वो रजिस्टर सेम होने चाहिए या तो डिफरेंट होने चाहिए। ये रजिस्टर एक छोर पे अलग अलग इस्तेमाल किए गए हैं जबकि दूसरे छोर पे ये रजिस्टर इक्वली इस्तेमाल किए गए हैं। तो इसका रीज़न क्या है, ये सभी बातों को अभी हमें यहाँ पे समझना है। तभी हमें ये समझ में आएगा कि ये आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है इसके सर्किट इसी तरह से ही क्यों डिज़ाइन की गई है। तो देखिए, कुछ बातें मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे रखी है। तो इसमें पहली बात क्या है, द बेसिक सर्किट ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज शोन इन फॉलोइंग फिगर। मतलब कि ये आपको यहाँ पे ये पूरी की पूरी सर्किट दी गई है। आगे क्या लिख के दे रखा है, इट कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर T1 एंड T2। तो देखिए, पहला पॉइंट जो कि आपको यहाँ पे अच्छी तरह से नोटिस करना है और याद रखना है वो क्या है कि यहाँ पे इस्तेमाल होने वाले दोनों ट्रांजिस्टर 100% क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। तो आइडेंटिकल से मेरा मतलब क्या है कि ट्रांजिस्टर के ये जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स होते हैं वो सभी पैरामीटर्स दोनों ट्रांजिस्टर के लिए कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब कि इसका चाहे आप बीटा कंसीडर कीजिए, अल्फा कंसीडर कीजिए, थर्मल रनअवे की प्रॉपर्टी कंसीडर कीजिए, इस ट्रांजिस्टर की ब्रांड कंसीडर कीजिए, चाहे आप इसका IC, IB और IE का रेटिंग कंसीडर कीजिए। तो ये जो सभी टर्म्स है, सभी इसकी प्रॉपर्टीज़ है, वो प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये दोनों ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है तो क्या होगा, कोई एक ट्रांजिस्टर बहुत ही जल्द कंडक्ट हो जाएगा और उसके कंपैरिजन में दूसरा ट्रांजिस्टर कंडक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। तो इसके कारण क्या होगा, इस पूरी की पूरी सर्किट में इम्बैलेंसिंग प्रिपेयर होगा, जो कि हमारे लिए जरा सा भी इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि ये प्रॉब्लम क्रिएटिंग है।
तो हमें ये पहला टर्म कौन सा याद रखना है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को डिज़ाइन करने के वक्त आपको यहाँ पे ये जो दोनों ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करना है वो दोनों ट्रांजिस्टर कैसे होने चाहिए, 100% आइडेंटिकल होने चाहिए। मतलब कि इसके ये जो इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स है वो पैरामीटर क्या होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। तो ये हो गई एक बात। दूसरी बात क्या है, both transistor are connected to common power supply plus VCC and the emitter of both the transistor are connected to the negative supply of VEE through a common emitter resistor RE। मतलब कि यहाँ पे इस पहले आधे स्टेटमेंट को देखते हैं। तो ये आधा स्टेटमेंट क्या है, बोथ द ट्रांजिस्टर आर कनेक्टेड टू अ कॉमन पावर सप्लाई प्लस VCC। मतलब कि आप इस सर्किट में देखिए, इस सर्किट में ये जो आपका ट्रांजिस्टर T2 है और ये जो आपका ट्रांजिस्टर T1 है, पहले तो आप ये देखिए कि ये दोनों ट्रांजिस्टर NP है, ये PNP है। मतलब कि यहाँ पे ये जो एरो है दोनों ट्रांजिस्टर में है वो क्या है, आउटवर्टेड है। तो इसका जाहिर सा मतलब ये है कि ये दोनों ट्रांजिस्टर कौन से है, NPN है। मतलब कि यहाँ पे ये दोनों ट्रांजिस्टर का टाइप सेम है। अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पे ये जो टर्मिनल है वो कौन सा है, बेस है। नीचे का टर्मिनल कौन सा है, एमीटर है। और ऊपर का टर्मिनल कौन सा है, कलेक्टर है। तो कुछ इस तरह से एमीटर, बेस और कलेक्टर को हमने स्पेसिफाई कर लिया। तो देखिए इस ऊपर के कलेक्टर टर्मिनल के साथ, मतलब कि यहाँ पे इस कलेक्टर टर्मिनल के साथ और यहाँ पे इस कलेक्टर टर्मिनल के साथ, दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल के साथ यहाँ पे रजिस्टर्स कनेक्ट किए गए हैं। तो वो रजिस्टर्स कौन से हैं, रजिस्टर RC1 और ये रजिस्टर RC2। मतलब कि दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल के साथ अलग अलग रजिस्टर RC1 और RC2 को कनेक्ट किया गया है। और ये दोनों रजिस्टर, मतलब कि ये आपका ये रजिस्टर और ये रजिस्टर दोनों यहाँ पे कॉमनली एक प्लस VCC बैटरी के सप्लाई के साथ क्या किए गए हैं, कनेक्ट किए गए हैं। तो इसके कारण यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये आपका एक पोटेंशियल को डिवाइड करने वाला बायस है। किस तरह से देखते हैं आप, देखिए यहाँ पे क्या है, VCC पावर सप्लाई है जो कि पॉजिटिव पोलैरिटी में है। यहाँ से ये दो अलग अलग पाथ बनते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये VCC सप्लाई दो अलग अलग पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, डिवाइड होता है। लेकिन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होने के कारण हम ये बात जानते हैं कि पैरेलल में जो वोल्टेज सप्लाई होता है वो वोल्टेज दोनों आर्म्स को कितना मिलता है, इक्वली मिलता है। लेकिन ये पैरेलल कनेक्शन में जो आपका करंट होता है वो करंट यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है। मतलब कि थोड़ा सा पोर्शन एक आर्म के ऊपर जाता है तो थोड़ा बाकी का पोर्शन दूसरी आर्म के ऊपर जाता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस किसकी है, वो यहाँ पे वोल्टेज की इम्पोर्टेंस है। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे वोल्टेज को इक्वल प्रपोर्शन में दोनों आर्म्स के ऊपर इक्वली प्रोवाइड करना चाहिए, जो कि पॉसिबल हो सकता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जिसके कारण हमने यहाँ पे दोनों ट्रांजिस्टर्स को पैरेलल आर्म्स के ऊपर क्या किया है, कनेक्ट किया है। तो ये हो जाता है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कि दोनों ट्रांजिस्टर के ये जो कलेक्टर के टर्मिनल है वो वाया रजिस्टर, मतलब कि एक रजिस्टर से होते हुए एक पॉजिटिव VCC सप्लाई के साथ क्या किए गए हैं, कनेक्ट किए गए हैं। दूसरा स्टेटमेंट कौन सा है, द एमीटर ऑफ बोथ द ट्रांजिस्टर आर कनेक्टेड टू द नेगेटिव सप्लाई VEE थ्रू अ कॉमन एमीटर रजिस्टर RE। मतलब कि ये देखिए दोनों ट्रांजिस्टर का ये जो आपका एमीटर का टर्मिनल है वो यहाँ पे नीचे की ओर है और इस एमीटर टर्मिनल के साथ आपने यहाँ पे कॉमन रजिस्टर RE को कनेक्ट किया है। तो देखिए ये आपका कॉमन रजिस्टर RE है जो कि दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर टर्मिनल को यहाँ पे क्या करता है, कंबाइन करता है। और इस एमीटर टर्मिनल के साथ आपको यहाँ पे क्या कनेक्ट किया गया है, यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई वाला VEE सप्लाई किया गया है। तो आपको ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर या तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में जो पावर सप्लाई दिया जाता है वो पावर सप्लाई पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी दोनों पोलैरिटी का अलग अलग तरह से एक साथ में दिया जाता है। जबकि ऑर्डिनरी सर्किट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव पोलैरिटी दी जाती है और ये जो दूसरी पोलैरिटी होती है वो उस पॉजिटिव पोलैरिटी के कंपैरिजन में ग्राउंडेड होती है। और ग्राउंडेड वोल्टेज का मीनिंग क्या होता है, 0 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आपको
फॉर एग्जाम्पल अगर VCC सप्लाई करना है तो VCC कितना होना चाहिए, +15 वोल्टेज होना चाहिए, और VEE कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए -15 वोल्टेज। मतलब कि आपको यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज दोनों को एक ही वक्त में अलग अलग पोलैरिटी के साथ एक इक्वल मैग्नीट्यूड में प्रोवाइड करना है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड मतलब कि 15 वोल्टेज और 15 वोल्टेज, तो इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन इसकी पोलैरिटी डिफरेंट है। एक में पोलैरिटी पॉजिटिव है तो दूसरे में पोलैरिटी क्या है, नेगेटिव है। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे ये बात को याद रखना है कि यहाँ पे पोलैरिटी डिफरेंट होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, और ये दोनों सप्लाई एक ही वक्त एक ही सर्किट में अप्लाई होने चाहिए। तो यहाँ तक का ये जो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन था वो एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि कौन कौन सी टर्म है जो कि यहाँ पे सर्किट के पूरे लेक्चर में आपको समझनी चाहिए। पे देखिए अब यहाँ पे कौन सी आगे बात आती है, तो यहाँ पे हम रीड करते हैं, द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है वो यहाँ पे मैंने आपको दे रखे हैं। तो देखिए कि ये पॉइंट कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज अ टू इनपुट टर्मिनल डिवाइस ड्यू टू यूज ऑफ टू ट्रांजिस्टर। इट हैज टू आउटपुट टर्मिनल्स VO1 एंड VO2। तो देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट ये बताता है कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर में आपके पास दो इनपुट टर्मिनल है। क्यों दो इनपुट टर्मिनल है, क्योंकि हमने यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया है। तो देखिए दोनों ट्रांजिस्टर में से हमने कलेक्टर को कहाँ पे कनेक्ट किया है, कलेक्टर को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है, और इस एमीटर को हमने नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है। लेकिन ये जो आपका बेस टर्मिनल है ना, ये बेस टर्मिनल इनपुट को प्रोवाइड करने के लिए हमने इसे फ्री रखा है। तो अगर आपके पास दो ट्रांजिस्टर है तो आपके पास दोनों ट्रांजिस्टर के ये जो दोनों बेस टर्मिनल है वो यहाँ पे एज अ इनपुट इस्तेमाल होने वाले हैं। तो आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर होने के कारण आपकी इस पूरी की पूरी डिफरेंशियल एम्पलीफायर की सर्किट में जो इनपुट है वो कितने हैं, वो भी यहाँ पे दो है। तो ये था हमारा पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कौन सा है, इट हैज टू आउटपुट टर्मिनल VO1 एंड VO2। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि इस ट्रांजिस्टर के पास जो बेस टर्मिनल है वो हमारे लिए कैसा है, इनपुट का टर्मिनल। तो आउटपुट का टर्मिनल कहाँ पे है, देखिए इस ट्रांजिस्टर के इस कलेक्टर टर्मिनल के एग्जैक्टली पास से हमने क्या लिया है, आउटपुट लिया है। तो इसी ट्रांजिस्टर में भी हमने कलेक्टर टर्मिनल के एग्जैक्टली पास से हमने क्या लिया है, आउटपुट लिया है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास दोनों ट्रांजिस्टर के ये जो कलेक्टर टर्मिनल है वो कलेक्टर टर्मिनल हमारे लिए क्या साबित होते हैं, आउटपुट टर्मिनल साबित होते हैं, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे हम इन दोनों टर्मिनल के पास से आउटपुट ले सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था कि इस पूरे के पूरे डिफरेंशियल एम्पलीफायर में आपको यहाँ पे दो इनपुट सिग्नल इस सिंबल में भी देखने को मिलते हैं और ये दो आउटपुट सिग्नल आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इनपुट कहाँ से दिया जाता है, बेस टर्मिनल से दिया जाता है, और आउटपुट कहाँ से लिया जाता है, ये यहाँ पे कलेक्टर टर्मिनल के पास से लिया जाता है। फिर आगे देखते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है, बोथ द ट्रांजिस्टर T1 एंड T2 ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर आर आइडेंटिकल। मतलब कि ये दोनों ट्रांजिस्टर कैसे होने चाहिए, एग्जैक्टली आइडेंटिकल होने चाहिए। क्योंकि मैंने आपको आगे भी बात बताई थी कि दोनों ट्रांजिस्टर के सभी पैरामीटर कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, जिसके कारण आपकी ये जो पूरी की पूरी सर्किट है ये सर्किट सिमेट्रिकल रहनी चाहिए। आगे देखिए, द कलेक्टर रजिस्टर RC1 एंड RC2 आर मेड इक्वल। मतलब कि ये दोनों रजिस्टर RC1 और ये RC2 ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक रजिस्टर छोटा और दूसरा रजिस्टर अगर बड़ा होता है तो क्या होगा, जो रजिस्टर छोटा होगा वहां से ज्यादा करंट फ्लो होगा, और जो रजिस्टर बड़ा होगा वहां से क्या होगा, कम करंट फ्लो होगा। तो इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल का इम्बैलेंसिंग प्रिपेयर होगा, और पोटेंशियल का अगर इम्बैलेंसिंग प्रिपेयर होता है तो कोई एक ट्रांजिस्टर बहुत ही झड़प से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जल्द ही कंडक्ट हो जाएगा,
और ये दूसरा ट्रांजिस्टर यहाँ पे क्या होगा, लेट कंडक्ट होगा, जिसके कारण इस पूरी की पूरी सर्किट में जो हमें बैलेंसिंग चाहिए वो बैलेंसिंग नहीं रहेगा। तो हमें इस पूरी की पूरी सर्किट में बैलेंसिंग को कंसिडर करने के लिए या फिर इस बैलेंसिंग को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, RC2 और इस RC1 दोनों रजिस्टर को यहाँ पे इक्वली बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये बात एक अच्छी तरह से याद रखनी है। आगे क्या है, द एमीटर रजिस्टर RE इज कॉमन टू द बोथ, मतलब कि इन दोनों ट्रांजिस्टर के इस एमीटर टर्मिनल के साथ आपको इस एमीटर रजिस्टर को कॉमनली कनेक्ट करना है और उस रजिस्टर के आगे आपको क्या करना है, नेगेटिव VEE सप्लाई को प्रोवाइड करना है। दिस मेक्स द DS सर्किट अरेंजमेंट कंप्लीटली सिमेट्रिकल, मतलब कि ये जो आपके इक्वल रजिस्टर का कॉम्बिनेशन, आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन और कॉमन RE रजिस्टर के साथ अप्लाई होने वाला ये नेगेटिव पावर सप्लाई और ऊपर RC रजिस्टर के साथ अप्लाई होने वाला ये पॉजिटिव VCC पावर सप्लाई, ये जो सभी टर्म्स है इसको आपने क्या किया है, अच्छी तरह से मेंटेन किया है, जिसके कारण आपकी ये पूरी की पूरी सर्किट क्या बनती है, कंप्लीटली सिमेट्रिकल बनती है। मतलब कि जितना प्रपोर्शन और जितना बैलेंसिंग इतनी आर्म्स में है उतना ही प्रपोर्शन और उतना ही बैलेंसिंग क्या होगा, इसी आर्म्स के ऊपर भी होगा, जिसके कारण आपकी ये पूरी की पूरी सर्किट बैलेंस मोड में काम करेगी। तो आई होप कि यहाँ पे आपको ये जो दूसरी ये सभी बातें थी वो भी यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे देखते हैं कि वो कौन सी अलग बातें हैं जो कि अभी हमें यहाँ पे इस पूरे के पूरे सर्किट के कंस्ट्रक्शन में सीखनी चाहिए और याद रखनी चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पे बात आती है इनपुट को प्रोवाइड करने की। तो हम यहाँ पे इनपुट किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, तो देखिए देयर आर टू वेज टू अप्लाई सिग्नल टू अ DA, मतलब कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल को प्रोवाइड करने के लिए आपके पास दो अलग अलग रास्ते हैं। तो वो दो अलग अलग रास्ते कौन से हैं, तो उनमें से हम पहला रास्ता देखते हैं। तो पहला कौन सा वे है, इन सिंगल एंडेड इनपुट अरेंजमेंट सिग्नल इज अप्लाइड to one input of differential amplifier and other input is grounded, मतलब कि जब आप यहाँ पे एक पहला इनपुट का कंडीशन इस्तेमाल करते हैं तो वो पहली इनपुट की कंडीशन कौन सी है, सिंगल एंडेड इनपुट। तो सिंगल एंडेड में आप एक वर्ड को देख सकते हैं सिंगल, मतलब कि आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट टर्मिनल को ही क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि सिंगल एंडेड इनपुट अरेंजमेंट में आप इनपुट किसी एक टर्मिनल से ही देते हैं और दूसरे टर्मिनल को क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे इस सर्किट में एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए कंसिडर कीजिए कि मैं इनपुट यहाँ पे इस इनपुट टर्मिनल नंबर 1 से देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इनपुट टर्मिनल नंबर 1 के साथ मैं अपना ये AC सिग्नल प्रोवाइड करूंगा और ये इस AC सिग्नल का दूसरा टर्मिनल में यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसे मैं ग्राउंड कर देता हूँ, मतलब कि ये नीचे का टर्मिनल हो जाता है ग्राउंड। तो ये हो गया मेरा इनपुट नंबर 1 के टर्मिनल से अप्लाई होने वाला इनपुट। फिर क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल एंडेड इनपुट को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस दूसरे इनपुट टर्मिनल को डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर देना पड़ेगा, ग्राउंड कर देना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है सिंगल एंडेड इनपुट। तो यहाँ पे इसका जाहिर सा मतलब क्या हुआ कि आपको इनपुट को सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्मिनल के ऊपर प्रोवाइड करना है और दूसरे टर्मिनल को डायरेक्टली ग्राउंड कर देना है। तो इस तरह से ये क्या बनेगा, सिंगल एंडेड इनपुट। तो जिस तरह से मैंने ये इनपुट नंबर 1 में प्रोवाइड किया है, कुछ इसी तरह से आप इस इनपुट को इनपुट नंबर 2 के टर्मिनल के ऊपर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त ये आपका इनपुट नंबर 1 क्या होगा, डायरेक्टली ग्राउंड, और इस इनपुट नंबर 2 में यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, आपका AC सिग्नल का सोर्स। तो ये हो जाता है सिंगल एंडेड इनपुट। तो दो अलग अलग इनपुट अरेंजमेंट में से हमने यहाँ पे एक अरेंजमेंट को देख लिया जिसका नाम क्या है, सिंगल एंडेड इनपुट अरेंजमेंट। दूसरी क्या है, इन ड्यूअल एंडेड इनपुट अरेंजमेंट द सिग्नल्स आर अप्लाइड टू बोथ द इनपुट ऑफ DA, दिस इज नोन एज ड्यूअल एंडेड अरेंजमेंट। तो दूसरी जो सिचुएशन है वो क्या है कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि टर्म में क्या है, ड्यूअल।
ड्यूअल का मतलब ये होता है कि एक ही वक्त आप दो इनपुट को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो पहली कंडीशन थी, उस पहली कंडीशन में क्या था कि आपको वहां पे एक वक्त पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्नल को प्रोवाइड करना था। लेकिन अगर आप एक ही वक्त पे दो सिग्नल को प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ड्यूअल एंडेड इनपुट सिग्नल की ये जो अरेंजमेंट है इसे आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो आपका इनपुट टर्मिनल नंबर 1 है, यहाँ पे आपको इस इनपुट 1 को प्रोवाइड करना है और दूसरे टर्मिनल को क्या कर देना है, ग्राउंड कर देना है। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप एक एसी सोर्स को अप्लाई करेंगे और दूसरे टर्मिनल को क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। और आपको यहाँ पे याद रखना है कि ग्राउंड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे इसे 0 वोल्ट प्रोवाइड करना है। और यहाँ पे आप इसे इस ग्राउंड के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि ये असल में क्या है, ये असल में प्रोवाइड किया जाने वाला नेगेटिव पावर सप्लाई है। वो कौन सा है, वो यहाँ पे है नेगेटिव VEE, जो कि मैंने आपको आगे भी समझाया था कि इसका ये जो पोटेंशियल का वैल्यू है वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, VCC के इक्वल में होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इसकी पोलारिटी ही ऑपोजिट होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको ग्राउंडेड का मतलब क्या समझना है, 0 वोल्ट। तो ये ड्यूअल एंडेड इनपुट मोड में हमने क्या देखा कि यहाँ पे आपको दोनों इनपुट टर्मिनल में अलग अलग इनपुट को एक ही वक्त प्रोवाइड करना है, और ये जो उसका दूसरा टर्मिनल होता है इनपुट सिग्नल का, उसे आपको क्या करना है, अलग तरह से ग्राउंड करना है। और ग्राउंड का मतलब ये होता है कि उस टर्मिनल के ऊपर आपको 0 वोल्टेज प्रोवाइड करना है। सो आई होप कि आपको यहाँ पे ये दोनों इनपुट सिग्नल किस तरह से दिए जाते हैं वो समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों इनपुट किस तरह से दिए जाते हैं, पहले इनपुट में हमने ये बोला कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही इनपुट प्रोवाइड करना है तो आप क्या करेंगे, सिंगल एंडेड इनपुट अरेंजमेंट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको यहाँ पे दो इनपुट एक ही वक्त में इस्तेमाल करने हैं तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ड्यूअल एंडेड इनपुट अरेंजमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये इनपुट किस तरह से अप्लाई हो सकता है ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो हमने इनपुट के बारे में तो डिस्कशंस कर ली है। अब हम यहाँ पे क्या डिस्कशंस करेंगे, अब हम यहाँ पे आउटपुट के बारे में डिस्कशंस करेंगे। तो आउटपुट के बारे में क्या है, देखिए जैसे हम दो अलग अलग तरह से इनपुट दे सकते हैं, कुछ इसी तरह से हम दो अलग अलग तरह से आउटपुट भी ले सकते हैं। तो आउटपुट किस तरह से लिया जा सकता है, देखिए पहला केस कौन सा है, इन सिंगल एंडेड आउटपुट अरेंजमेंट द आउटपुट इज टेकन फ्रॉम वन ऑफ द आउटपुट टर्मिनल एंड अदर इज ग्राउंडेड। मतलब कि अगर आप यहाँ पे सिंगल एंडेड आउटपुट लेना चाहते हैं तो आपको आउटपुट किस तरह से लेना है, तो वो आउटपुट कुछ आप इस तरह से ले सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे इस आउटपुट टर्मिनल नंबर 1 से आउटपुट लेना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस आउटपुट में ये जो आपका टर्मिनल है वो कंसीडर कीजिए कि मैं यहाँ से कुछ ऐसी सिग्नल का आउटपुट ले रहा हूँ। तो एक टर्मिनल मुझे कहाँ पे कनेक्ट करना है, ये आपके आउटपुट टर्मिनल नंबर 1 के साथ कनेक्ट करना है, और दूसरे टर्मिनल को मुझे क्या कर देना है, यहाँ पे इसे ग्राउंड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सिंगल एंडेड आउटपुट अरेंजमेंट। तो इस सिचुएशन में आपको दूसरे टर्मिनल को क्या करना पड़ेगा, मतलब कि ये भी आपका एक दूसरा आउटपुट टर्मिनल है ना। तो फिर से स्टेटमेंट को देखिए, इन सिंगल एंडेड आउटपुट अरेंजमेंट द आउटपुट इज टेकन फ्रॉम वन ऑफ द आउटपुट टर्मिनल एंड अदर इज ग्राउंडेड। मतलब कि एक टर्मिनल आपका आउटपुट का क्या रहेगा, ये आपकी सर्किट के आउटपुट टर्मिनल के साथ कनेक्टेड रहेगा, और दूसरा आपका आउटपुट का टर्मिनल यहाँ पे ग्राउंडेड रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो आपका दूसरा आउटपुट का टर्मिनल है इसका आप क्या करेंगे, इसे आप किसी के भी साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसका आपको ना ही ग्राउंड करने की इंपॉर्टेंस है और ना ही इसे किसी के भी साथ कनेक्ट करने की इंपॉर्टेंस है। वो यहाँ पे क्या रहेगा, इसी तरह से नॉट कनेक्टेड रहेगा। तो या आप इसे क्या लिख सकते हैं, NC, मतलब कि नॉट कनेक्टेड। जनरली जो आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर होते हैं वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर सिर्फ और सिर्फ सिंगल एंडेड आउटपुट के मोड पर ही काम करते हैं। यहाँ पे आपको ड्यूअल एंडेड आउटपुट की कोई भी आवश्यकता नहीं रहती है। तो ये हो जाता है हमारा सिंगल एंडेड आउटपुट अरेंजमेंट। अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरे अरेंजमेंट को देखना है कि दूसरा आउटपुट लेने का मोड क्या हो सकता है। तो देखिए, इन ड्यूअल एंडेड आउटपुट
और डिफरेंशियल आउटपुट अरेंजमेंट द आउटपुट इज टेकन बिटवीन द टू आउटपुट टर्मिनल्स। मतलब कि यहाँ पे अगर आप दूसरे किसी केस में आउटपुट लेना चाहते हैं तो वो आउटपुट आप किस तरह से ले सकते हैं, वो आउटपुट यहाँ पे आप दोनों आउटपुट टर्मिनल के बीच में कुछ इस तरह से डायरेक्टली ले सकते हैं। देखिए, इनपुट में जब हमने दो सिग्नल्स को प्रोवाइड किया था तो हमने क्या किया था, दोनों सिग्नल को हमने अलग अलग इनपुट के ऊपर प्रोवाइड किया था और उसे अलग अलग तरह से ग्राउंड किया था। तो उसे हमने क्या बोला था, ड्यूअल एंडेड इनपुट अरेंजमेंट। लेकिन जब हम उसी वर्ड को यहाँ पे आउटपुट के फॉर्म में लेते हैं तो क्या बनता है, ड्यूअल एंडेड आउटपुट अरेंजमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल आउटपुट। क्यों ये डिफरेंशियल आउटपुट है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पहले वीडियो में हमने बात की थी कि यहाँ पे आपका एक इनपुट टर्मिनल इन्वर्टेड है तो दूसरा इनपुट टर्मिनल कैसा है, नॉन इन्वर्टेड है। ये किस तरह से बनता है, क्योंकि एक आउटपुट आपको इन फेज मिलता है और दूसरा आउटपुट आपको क्या मिलता है, आउट ऑफ फेज मिलता है। मतलब कि अगर आपने यहाँ पे दो इनपुट प्रोवाइड किए हैं और अगर आप उन दोनों इनपुट को एक ड्यूअल एंडेड आउटपुट के मोड में आउटपुट लेना चाहते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे आपको शायद ये इन फेज मिलेगा तो यहाँ पे उसी वक्त ये सिग्नल आपको क्या मिलेगा, आउट ऑफ फेज मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे ये 0 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा जबकि यहाँ पे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा। तो ये दोनों सिग्नल एक दूसरे को कैंसल कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों आउट ऑफ फेज है एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे आप आउटपुट भी किस तरह से ले रहे हैं, आउटपुट भी आप इन दोनों के बीच में ले रहे हैं। इसके कारण ये क्या बनेगा, डिफरेंशियल आउटपुट बनेगा। और इसी के कारण इसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल एम्पलीफायर बोलते हैं, क्योंकि ये दो अलग अलग इनपुट के बीच का जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल में, इस डिफरेंस को ये क्या करके देता है, एम्पलीफाई करके देता है। तो इसके कारण ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट, मतलब कि ये दूसरे टाइप का जो आउटपुट का अरेंजमेंट है, इसे आप क्या बोल सकते हैं, ड्यूअल एंडेड आउटपुट भी बोल सकते हैं और साथ में इसे बोल सकते हैं डिफरेंशियल आउटपुट। तो यहाँ पे हमने आउटपुट किस तरह से लिया ये समझिए कि इन दोनों आउटपुट टर्मिनल के बीच में हमने आउटपुट लिया है। मतलब कि आउटपुट लेने के लिए जो आपके दोनों टर्मिनल होंगे वो दोनों टर्मिनल में से एक टर्मिनल पहले आउटपुट के साथ और दूसरा टर्मिनल दूसरे आउटपुट के साथ क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे कोई भी टर्मिनल ग्राउंड नहीं हो रहा है, आपको ये अच्छी तरह से याद रखना है। तो यहाँ पे हमने दोनों अलग अलग आउटपुट लेने के मोड को हमने कंसीडर किया। पहला क्या है, सिंगल एंडेड आउटपुट अरेंजमेंट। दूसरा कौन सा था, ड्यूअल एंडेड आउटपुट अरेंजमेंट। सिंगल एंडेड में हमने एक टर्मिनल से आउटपुट लिया और दूसरे को यहाँ पे क्या कर दिया, ग्राउंड, और दूसरे आउटपुट टर्मिनल को हम NC मतलब कि नॉट कनेक्टेड कंसीडर करते हैं क्योंकि इसे हम किसी भी टर्मिनल के साथ कनेक्शन में नहीं लेते हैं। और ड्यूअल एंडेड में हमने यहाँ पे इन दोनों आउटपुट टर्मिनल के बीच में आउटपुट लिया जो कि हमने कुछ इस तरह से कंसीडर किया था। सो आई होप कि यहाँ पे आपको ये जो पूरा का पूरा आउटपुट का स्पेसिफिकेशन है वो समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे देखिए, नॉर्मली द डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज ऑपरेटेड फॉर द सिंगल एंडेड आउटपुट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम इसे सिंपल कंडीशन में किस तरह से यूज करते हैं, सिंगल एंडेड आउटपुट के फॉर्म में ही यूज करते हैं। इट मीन्स द आउटपुट इज टेकन फ्रॉम आइदर आउटपुट टर्मिनल नंबर 1 एंड ग्राउंड और फ्रॉम आउटपुट टर्मिनल नंबर 2 एंड ग्राउंड। मतलब कि हम यहाँ पे या तो इस टर्मिनल नंबर 1 से आउटपुट लेते हैं या तो फिर टर्मिनल नंबर 2 से आउटपुट लेते हैं। अगर हम टर्मिनल नंबर 1 से आउटपुट लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ये आपका एक टर्मिनल नंबर 1 से कनेक्ट किया जाएगा और दूसरा टर्मिनल क्या होगा, ग्राउंड रहेगा। या तो फिर आप टर्मिनल नंबर 2 में जब आप आउटपुट लेते हैं, मतलब कि आउटपुट 2 नंबर के टर्मिनल से आउटपुट लेते हैं, तो क्या होगा, ये आपका एक टर्मिनल डायरेक्टली उस आउटपुट 2 के टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा और ये दूसरा टर्मिनल क्या रहेगा, ग्राउंड रहेगा। मतलब कि आपको यहाँ पे सिंगल एंडेड आउटपुट में किसी भी ग्राउंडेड टर्मिनल को कोई भी सप्लाई के साथ कनेक्ट नहीं करना है, आपको उसे क्या करना है, ग्राउंडेड करना है। और ग्राउंडेड का मीनिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है, द ग्राउंडेड इनपुट और आउटपुट टर्मिनल इज व्हाट, 0 वोल्ट। मतलब कि
जैसे कि हमने देखा था कि सिंगल एंडेड इनपुट देते हैं या फिर ड्यूअल एंडेड इनपुट देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक टर्मिनल को हम इनपुट टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये जो दूसरा टर्मिनल आपका बचता है उसे आप क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ग्राउंड को आपको 0 वोल्ट पे मेंटेन रखना है, चाहे फिर वो इनपुट की कंडीशन में हो और चाहे फिर वो आउटपुट की कंडीशन में हो। तो दोनों सिचुएशन में आपको जब भी इनपुट लेना है या फिर जब भी आपको आउटपुट लेना है, और अगर आप उस वक्त ग्राउंड कर रहे हैं किसी टर्मिनल को, तो उसका मतलब ये है कि आपको 0 वोल्ट पे उसे मेंटेन करना है। और दूसरी बात जो कि इस पूरे के पूरे लेक्चर के कंक्लूजन में रहती है वो क्या है कि आप इनपुट की कंडीशन दो में से कोई भी ले सकते हैं, सिंगल एंडेड या तो ड्यूअल एंडेड, लेकिन आउटपुट की जो बेसिक कंडीशन है या फिर जो मेजर केस में इस्तेमाल होती है वो कौन सी होती है, वो यहाँ पे होती है ड्यूअल एंडेड आउटपुट मोड की बजाय यहाँ पे होती है ये सिंगल एंडेड आउटपुट, क्योंकि ड्यूअल एंडेड आउटपुट सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस को कंसीडर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, सिंगल एंडेड आउटपुट अरेंजमेंट। तो उस वक्त ये जो हमारा दूसरा आउटपुट का टर्मिनल होता है वो क्या रहता है, वो यहाँ पे नॉट कनेक्टेड रहता है। सो आई होप कि आपको यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन था, ये जो आपकी डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसकी सर्किट के बारे में, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप कुछ इसी तरह से डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में अलग अलग टॉपिक के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके उसके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको डिफरेंशियल एम्पलीफायर या फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर की अलग अलग टर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट सभी वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे।